बढ़ते हैं आगे। खबर अब यूपी से। यूपी में आज पुलिस भर्ती परीक्षा होने जा रही है। 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को ये परीक्षा होगी। 2 शिफ्ट में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है। 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा को देंगे। 67 जिलों में 1174 केंद्र बनाए गए हैं और इन तमाम केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि पूरी तरह से जो है हर तरह की तैयारियां की जा चुकी है। एसटीएफ को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा को लेकर एसटीएफ को इस बार जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी के अलावा अगर बात करें तो छात्रों की जो है 3 राउंड की चेकिंग होगी, उसके बाद ही वो परीक्षा देने के लिए अंदर जा पाएंगे और परीक्षा हॉल में कैमरे लगाए गए हैं। तो यूपी में आज से पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। आज 2 शिफ्टों में पुलिस भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी। सुबह 10 बजे से पहली पाली की जो परीक्षा है वो शुरू होगी, जो कि 12 बजे खत्म होगी। उसके बाद दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी और 5 बजे तक चलेगी। प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र की सुरक्षा में एसटीएफ पुलिस तैनात है और परीक्षा केंद्र के हर रूम में सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है। 5 दिनों में 10 शिफ्टों में पुलिस भर्ती परीक्षा पूरी करवा ली जाएगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भीड़ अभ्यर्थियों की देखी जा रही है। अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले आने के लिए कहा गया है, इसलिए अभ्यर्थियों को ये जानकारी भी दे दें कि देखिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है, इसलिए आप अपने समय से पहले ही घर से निकले ताकि 1 घंटे पहले आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच पाए, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद आपको वहां पर 3 राउंड की चेकिंग से भी गुजरना होगा। 3 राउंड की चेकिंग आपकी की जाएगी, उसके बाद ही आप आगे परीक्षा देने के लिए जा पाएंगे। इसलिए 1 घंटा पहले आने के लिए कहा गया है और ऐसे में तमाम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भीड़ भारी देखी जा रही है। इसीलिए ये बेहतर होगा जब परीक्षार्थी जो हैं समय से पहले अपने घर से निकलें परीक्षा देने के लिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा सख्त की गई है। परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की चेकिंग होगी। छात्रों को 1 घंटे पहले सेंटर पहुंचना होगा। तो देखिए 1 घंटे पहले छात्रों को सेंटर पर पहुंचना होगा और उसके बाद 3 राउंड की चेकिंग होगी। उसके लिए भी आपको कतार में लगकर इंतजार करना होगा। और इससे पहले आपको बता दें कि जो बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन है वहां पर भारी भीड़ है। इस भीड़ से गुजरना आपको होगा, तो इसके मद्देनजर अपने समय को देखते हुए ही घर से बाहर आप जाइएगा परीक्षा देने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नकल, पेपर लीक या किसी और का पेपर सोल्व करना अब नामुमकिन होगा। तैयारियां इतनी सख्त देखी जा रही हैं। इस बार पुलिस और बोर्ड ने मिलकर परीक्षा के आयोजन में कई सारे बदलाव किए हैं। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे साथ हैं और मनोज चाहर आगरा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार कई सारे बदलाव जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि पहले जिस तरीके से परीक्षाएं जो हैं विवाद में रही हैं, उसके बाद अब पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। क्या ये बदलाव है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। ठीक है महेंद्र, आएंगे आपके पास। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, देखिए इस बार कई सारे बदलाव नियमों में किए गए हैं। अभी तक जिस तरीके से लगातार परीक्षाएं जो हैं सवालों के घेरे में रही हैं, बच्चों की मेहनत जो है वो विफल होती नजर आई है, लेकिन इस बार सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं, कई सारे बदलाव भी देखे जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये सवालों के घेरे में जैसा आपने बताया रही है ये भर्ती, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ आदेश है, कोई भी गड़बड़ी उनकी तरफ से बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पे आदेश दिया है। उसका असर जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। वो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। प्रत्येक छात्र को चेक कर कर ही अंदर एंट्री दी जा रही है। इस वक्त में सेठ मुकुंदलाल जो सेंटर है गाजियाबाद का वो बनाया गया है। दरअसल ये भी मैं आपको बताता हूँ, पूरे गाजियाबाद में 20 सेंटर बनाए गए हैं। 20 सेंटर में 8,500 अभ्यर्थी जो है एग्जाम देंगे। इस बार पुलिस की तैनाती है। वहीं मैं आपको बता देता हूँ, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक जो मजिस्ट्रेट है उनकी भी तैनाती की गई है। उनके साथ 12 पुलिसकर्मी तैनात होंगे।
और इस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो दिख भी रही हैं। अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं एग्जाम देने, उससे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? एग्जाम देने के लिए आए हैं और पहले एग्जाम जो कैंसिल हुआ था वो भी दिया था आपने? पूरी तैयारियां हैं आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? क्योंकि जैसा बताया, क्या कहाँ से आए हैं पहले तो? रामपुर से। बस सेवाएं फ्री हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ा? योगी की तरफ से जो कमिटमेंट किया गया था वो पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने 60 दिन के 3 महीने के अंदर एग्जाम, 6 महीने के अंदर एग्जाम करने की बात कही। एग्जाम जो योगी सरकार की तरफ से कहा गया था 6 महीने के अंदर एग्जाम कराने की बात कही गई थी, वो एग्जाम हुआ भी। जो अभ्यर्थी हैं इस बात को लेकर खुश भी हैं। और दरअसल मैं आपको बता दूं, अभ्यर्थियों के लिए आने की व्यवस्था की गई है। जो दूर दराज से अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था के तौर पर जो किराया है बिल्कुल मुफ्त रहेगा। 24 घंटे पहले से ये सुविधा दे दी गई थी और 24 घंटे बाद तक, एग्जाम के 24 घंटे बाद तक ये व्यवस्था उन छात्रों के लिए रहेगी। वो अपना एडमिट कार्ड दिखाकर इसका लाभ उठा पाएंगे, उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। देख सकते हैं एंट्री होना शुरू हो गया है, छात्रों को अंदर की तरफ भेजा जा रहा है। जो अनिल सुरक्षा का देखिए, घेरा है जो छात्र उसके आए तहत हुए जो है हैं, भेजा जा रहा है। अनिल देखिए, जो छात्र वहां पर मौजूद हैं, अगर उनमें से कोई बात करने के लिए, हालांकि उनकी परीक्षा है, बात करने के लिए अगर कोई तैयार होता है या फिर उनके साथ उनके अभिभावक आए हुए हैं, उनसे जरा जानिएगा कि फरवरी में जिस तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, उसके बाद अब जो इंतजाम किए गए हैं, क्या वो इंतजाम देखकर संतुष्ट हैं? कितना विश्वास इस बार वो परीक्षा पर दिखा रहे हैं? बात कर लेता हूं मैं। कुछ छात्र आ रहे हैं, एग्जाम देने आए हैं, कोई डर है किसी प्रकार का? इस बार लग रहा है एग्जाम सही होगा, क्योंकि व्यवस्था कैसी लग रही है इस बार? क्योंकि मुझे लग रहा है कि पुलिस चप्पे चप्पे बन व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। आने में? कोई कहाँ से आ रहे हैं आप? संभल से। संभल से आ रहे हैं। बस की जो बात कही गई थी, बस में किराया नहीं लगेगा, क्या हुआ ऐसा? तो सर मैं बाइक से आया हूँ, फिर है ऐसा है? बस में कोई किराया नहीं है, जो कमिटमेंट किया गया था। और भी छात्र है, जरा दिखाएं एडमिट कार्ड। कितने बजे से एग्जाम है आपका? सर मेरा एग्जाम है 8 बजे, रिपोर्टिंग टाइम है, 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब रिपोर्टिंग टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है अनिल, एंट्री हो रही है। अनिल रुक करेंगे आपका। यार ये अभी तो सही है, टाइम भी अच्छा मिल गया है, लोग हो सकता है क्लियर हो जाए अभी का तो नहीं कह सकता, जिन्होंने मेहनत की होगी और क्लियर होगा सर। बिल्कुल ठीक है अनिल, आएंगे आपके पास, बिल्कुल अनिल आएंगे आपके पास। फिलहाल रवि लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रवि देखिए, पुख्ता इंतजाम जो है यूपी के तमाम केंद्रों पर देखे जा रहे हैं। लखनऊ में कितने केंद्र बनाए गए हैं, क्या खासी तैयारी वहां की गई है? अभ्यर्थियों से कहा गया है कि 1 घंटे पहले आना होगा, 3 राउंड की चेकिंग से गुजरना होगा। अगर हम लखनऊ की बात करें तो तमाम सारे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर परीक्षा आयोजित की 67 जिलों में पूरी परीक्षा आयोजित की जा रही है और 60,000 से ज़्यादा ये जो भर्ती है इस इन पदों पर होगी। और निश्चित तौर पर हालांकि हम एक परीक्षा केंद्र मौजूद है और इस वक्त की अगर हम आपको दिखा दें तो ये पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील है। राजकीय इंटर कॉलेज है और यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। निश्चित तौर पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दूर दूर तक अगर कहीं नजर जाएगी तो अब बिल्कुल शांति नजर आ रही है, सिर्फ पुलिस नजर आ रही है और परीक्षा केंद्र से दूर ही लोगों को रोक दिया गया है। हालांकि 10 बजे परीक्षा शुरू होगी, उससे पहले ही 8 बजे तक सबकी एंट्री हो गई। अब आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं। बाहर आप देख सकते हैं कि बाहर लोगों को दूर रखा गया है। ये उन अभ्यर्थियों के परिजन हैं जो कि साथ में आए हुए हैं और यहाँ पर पुलिस नजर आ रही है। दूर से ही लोगों को रोक दिया गया है। निश्चित तौर पर जितने भी परीक्षा केंद्र है वहां पर पूरी व्यवस्था की गई, सीसीटीवी कैमरों से बाकायदा निगरानी की जा रही है और जिस तरीके से पूरी पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं को कराने का जो जिम्मा है वो सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं निश्चित तौर पर। और पूरी अगर हम बात करें तो पूरी उत्तर प्रदेश में जहां जहां परीक्षाएं होनी है वहां पूरी मुस्तैदी से के साथ पुलिस काम कर रही है और बिल्कुल जिस तरीके से ईवीएम की सुरक्षा होती थी उसी तर्ज पर जो प्रश्न पत्र है उसकी पूरी परीक्षा की जो प्रश्न पत्र है उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो इंतजाम किए गए हैं। निश्चित तौर पर पूरी पारदर्शी तरीके से परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजाम किए गए हैं। परिवहन निःशुल्क सेवा मुहैया कराई गई है। रेलवे की तरफ से भी अतिरिक्त डब्बे लगाए गए, यानी कि जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको 5 दिनों तक ये होने वाली परीक्षा में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से ये पूरी परीक्षा हो वो किए गए। कहीं ना कहीं जो पूर्व में जो चीजें हुई वो अब
अब वैसी चीजें ना होने पाए उसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में जो ये यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा होनी है, निश्चित तौर पर उस परीक्षा को लेकर जितने भी जरूरी इंतजाम है वो सब किए गए हैं। और निश्चित तौर पर यूपी सरकार के जिस तरीके से जो प्रयास थे वो पूरे प्रयास है वो पूरे मुकम्मल नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर परीक्षा पूरी तरीके पारदर्शी हो इसको लेकर सभी जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों से जो भी लोग हैं वो दूर रहेंगे, जो अभ्यर्थी हैं या जो परीक्षा केंद्रों में जिनकी ड्यूटी लगी है वो रह सकते हैं। हर तरफ पुलिस की निगरानी है और निश्चित तौर पर पूरी पुलिस फोर्स की निगरानी के बीच ये पूरी परीक्षा है वो कराई जा रही है। जी ठीक है अनिल, रवि आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक कर लेते हैं नोएडा का। नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, नोएडा के किस सेंटर पर आप मौजूद है, वहां पर क्या व्यवस्था की गई है? छात्रों को किसी तरह की समस्याओं का तो सामना वहां नहीं करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 12 राजकीय इंटर कॉलेज जो सेंटर है ये, और पूरे जनपद में 18 सेंटर है। ऐसे में अभी खुद ज्वाइंट सेक्रेटरी तमाम एडीसीपी एसीपी और तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद, तो जितने बच्चे यहाँ परीक्षा देने आए थे सबकी एंट्री हो चुकी है। पहले पाली जो है 10 से 12 होगा, जो दूसरी पाली होगी वो 3 से 5 होगी। ऐसे में जो 18 सेंटर वहाँ विशेष व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। खुद यूपी पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। हमने देखा खुद जॉइंट सीपी लोगों को बता रहे, बच्चों को बता रहे कि इस तरीके से आप पेपर जब अंदर देने जाएंगे तो क्या क्या विशेष आपको ध्यान देना होगा। किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो या तमाम जो ज्वेलरी होती है वो नहीं होनी चाहिए। सिंपल हाथ में जो आपका आई कार्ड है और जो पेन है वो होना चाहिए। और ऐसे में देखिए क्योंकि पुलिस जो सुरक्षा है काफी दुरुस्त की गई है। तमाम तकरीबन जो सेंटर में 200 मीटर के आसपास किसी को खड़े होने की कोई परमिशन नहीं। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है वो लेके नहीं आ सकता और जो कैमरे हैं उसके इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार ये जो नोएडा पुलिस है बता रही कि किस तरीके से सेंटर से तकरीबन 200 मीटर तक किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर कोई यहाँ फंसता भी है तो उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो परिजन है, परिजनों को भी साफ तौर पे कहा कि देखिए आप कहीं और चले जाइए, मगर 200 मीटर के आसपास तक आप नहीं रहेंगे। ऐसे में राजकीय कॉलेज यहाँ बच्चों ने एंट्री कर ली है और तकरीबन 18 सेंटरों पर जो बच्चों की जो एंट्री होनी हो चुकी है। जॉइंट सीपी ने बताया किस तरीके से हम सर्विलांस के जरिए और तमाम चीजों के जरिए निगरानी रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे और ऐसे जो सेंसिटिव जोन है, यानी कि जहाँ घटना हो सकती है, किसी तरह की कोई घटना कर सकती है, ऐसे में वहाँ विशेष फोर्स डिप्लॉय किया गया है। और जो ड्रोन कैमरा है उससे निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरें मेरे पीछे देखिए, नोएडा के सेक्टर 12 की तस्वीर है। राजकीय इंटर कॉलेज की बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो लाइन में लगे हैं और अपने अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस बाकायदा पुलिस पूरी चेकिंग कर रही है, पूरी आई कार्ड देख रही है और तमाम चीजें देख रही है ताकि कोई भी बच्चा किसी गलत तरीके से एंट्री ना कर जाए। ऐसे में नोएडा का जो सेक्टर है ये 12 का जो राजकीय इंटर कॉलेज है, यहाँ कल परसों जो 3 दिन एग्जाम होगा, फिर 31 और 30 और 31 को एग्जाम होगा। ऐसे में पूरी तैयारी नोएडा पुलिस के द्वारा की गई है। और पिछले 2 दिन से लगातार डीएम, जॉइंट सीपी, कमिश्नर इन सब की आपस में बैठक चल रही थी और ये लोगों को भरोसा दिला रहे थे कि कैसे जो पेपर है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ होगा, किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी। तो सुबह 7 बजे से ही जो पुलिस है यहाँ बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से फरवरी में गड़बड़ी परीक्षा में पाई गई थी उसके बाद तो जाहिर सी बात है विश्वास लोगों का टूटा होगा परीक्षा पर से भी। लेकिन इस बार जो बंदोबस्त किए गए हैं उसको देखते हुए ये भी है कि अब विश्वास कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का और उनके अभिभावकों का भी नजर आने लगा है इस परीक्षा में। चलिए महेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। आगरा में हमारे सहयोगी मनोज अपडेट दे रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए आगरा के किस सेंटर पर आप मौजूद हैं, वहां पर कैसी तस्वीरें आप सेंटर के बाहर से दिखा रहे हैं, कितना वक्त जो है चेकिंग का लग रहा है सेंटर के बाहर? देखिए मैं आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा के में एमडी जैन इंटर कॉलेज जो सेंटर बनाया हरि पर्वत क्षेत्र में ये पड़ता है। जिस तरीके से तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ परीक्षा देने आ रहे हैं, 24,000 परीक्षार्थी प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर पेपर देंगे। ताजनगरी आगरा में 24 कक्ष यहाँ बनाए गए, 24 जो परीक्षार्थी है वो एक कक्ष में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो ताजनगरी आगरा में पहले से ही मुकम्मल कर ली गई थी। 840 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी यहाँ रखी गई है। तमाम जो पुलिस फोर्स है, करीब 540 के पुलिस फोर्स के जवान अंदर और बाहर दोनों जगह सेंटर के निगरानी करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो परीक्षार्थी है उनका आना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले केवाईसी यहाँ पर कराया जाएगा, उसके बाद या 3 लेयर की जो चेकिंग है वो उससे इन परीक्षार्थियों को गुजरना पड़ेगा। लाइन लगा दी गई है सेंटर के बाहर की, ये नजारा है जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तमाम जो पुलिस भर्ती अभ्यर्थी है वो परीक्षा देने के यहाँ आए। करीब 8 बजे इनको सेंटर पर बुला लिया गया था, क्योंकि करीब 1 से 1.5 घंटे की ये चेकिंग आप बता रहे हैं कि 1.5 घंटे के आसपास यहाँ पर इनकी चेकिंग चलेगी। AI की यहाँ
यहाँ मदद ली गई है। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और तमाम जो उपकरण है वो उनकी यहाँ पर मनाई की गई है। सादा एक अपना प्रवेश पत्र लेकर आए और उसके बाद एंट्री यहाँ दी जाएगी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस के जवान जो है मुस्तैदी के साथ तैनात है। तमाम एसडीएम है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई है। अब हम इनसे बात कर लेते हैं कितनी तैयारी इन्होंने की है। क्या नाम है आपका? आज आप परीक्षा देने आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? पहले परीक्षा आउट हो जाती थी, अब आपको कैसा लग रहा है? उम्मीद क्या है आपको? तो तैयारी आपकी ठीक है? पहले देखा जा रहा था कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो रहा है, इस बार कैसी जो सरकार द्वारा मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तमाम नए तरीके के यहाँ पर काम किए गए सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, तो कैसा लग रहा है इस बार? उम्मीद है आपको? अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने भी अपनी 6 महीने से अच्छे से तैयारी की और उम्मीद है कि सरकार ने भी इन 6 महीने हमसे बेहतरीन तैयारी की होगी। तो हमें पूरा भरोसा है सरकार पे और प्रशासन पे। इस बार पेपर आउट नहीं होगा? क्लियर होगा। तो बिल्कुल ये अभ्यर्थी है जिनका साफ संदेश है कि सरकार पर भी इनको भरोसा है कि इस बार जिस तरीके से सरकार ने मुकम्मल व्यवस्थाएं यहाँ परीक्षा की की हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार ये बड़ी तैयारी पहले से ये अभ्यर्थी करते नजर आ रहे थे, करते हुए हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी है वो यहाँ एंट्री कर रहे हैं। एंट्री के बाद आपको बता दूं कि ताजनगरी आगरा में 5 दिन ये पुलिस की भर्ती परीक्षा चलेगी, जिसमें करीब 1,20,000 के आसपास जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देंगे। यानी प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 के आसपास यहाँ अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो सेंटरों पर कड़ी निगरानी की गई है। तमाम जो इंटेलिजेंस है, जो तमाम जो पुलिस के खुफिया एजेंसियां हैं वो अलर्ट कर दी गई हैं। लगातार पहले से ही यहाँ पर एसटीएफ और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो अपना डाटा इकट्ठा करती रही है। तमाम जिस तरीके से सौरभर गैंग के सदस्य ताजनगरी आगरा में पकड़े गए थे, उन सभी को पहले से ही चिन्हित कर लिया गया। अगर ऐसी व्यवस्था के बीच भी अगर कोई परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करता है तो नए कानून के तहत उन पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में ताजनगरी आगरा की पुलिस देखी जा रही है। तो कह सकते हैं बैठकों का दौर था, तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। सीसीटीवी के जो कंट्रोल रूम है वो बना दिया गया है, यहाँ पर उसकी पूरी निगरानी की जाएगी। उस निगरानी के साथ ही उस सीसीटीवी कंट्रोल को सीधे मुख्यालय तक जोड़ा जाएगा। ठीक है मनोज, लखनऊ शासन तक इसको ठीक है मनोज। हमारे सहयोगी अनिल भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, लगातार अपडेट हमें वहां पर मिल रहा था। अनिल देखिए, गाजियाबाद में जिस सेंटर पर आप खड़े थे लंबी कतार वहां पर लगी हुई थी परीक्षार्थियों की, कितने बजे से परीक्षार्थियों का सेंटर के बाहर पहुंचना शुरू हो गया था? एग्जाम देने के लिए जितने भी छात्र आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्सुकता है। वो सुबह से ही पहुंचे हुए हैं, कोई भी कोताही अपनी तरफ से नहीं बरतना चाहते हैं, क्योंकि 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था और 8 बजे लाइन लगनी शुरू हो गई थी। 8 बजे के बाद छात्रों को अंदर की तरफ प्रवेश दे दिया गया है, क्योंकि 3 घेरे की सुरक्षा से उन्हें गुजरना होगा। क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट और वहीं स्टैटिक मजिस्ट्रेट और फिर जो है तमाम जो सुरक्षा है उससे पूछताछ से होकर उनको अंदर गुजरना होगा। क्योंकि जो है सारी चीजें उन्होंने साफ तौर पर कर दी हैं, क्योंकि गाजियाबाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश है कि कोई भी मेटल का आइटम आप अंदर नहीं ला सकते हैं। ठीक है अनिल, देख सकते हैं इस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। रवि, महेंद्र, मनोज, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो परीक्षा को लेकर बंदोबस्त पूरे किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी आसपास के एरिया में भी रखी जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 3 राउंड की चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। तो देखते हैं कि इस बार ये परीक्षा क्या रंग लेकर आती है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, खबरों का सिलसिला